घर से काम कैसे करें? 3 महीने कोई ऑर्डर नहीं आया, तो वाओ वो ऑर्डर पार्सल करते हैं, घर बैठे ही बना रहे हैं। टाइम लगेगा, यहाँ पे टाइम लगेगा। नहीं आते यार ऑर्डर, स्टार्टिंग में देखेंगे ही नहीं, फिर वो लेंगे क्यों? क्योंकि प्राइस पूछ के भाग जाते हैं, डर जाते हैं। बट फिर कोई फ़ायदा नहीं है, ये भी बता दूँ मैं, है ना। 1 डेढ़ साल ऐसा चला जाएगा। ऑर्डर कैसे आते हैं? तो मैंने ये सोचा कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, क्या पता किसी और की हेल्प हो जाए, है ना। मेरी तरह कोई गरीब बंदा हो और भी। हाय, हेलो, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैंने ये क्यूटी बना दी, है ना, कितनी प्रीटी सी। तो अगर आपको भी ऐसा कुछ चाहिए तो डू कमेंट और डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम। वहाँ पे मेरा सब और भी आइटम्स मिल जाते हैं, मैं क्या क्या करती हूँ क्या नहीं करती। डिस्क्लेमर को बंद करते हैं यहाँ पे। एंड मैं वेली बैठी थी, तो मेरे दिमाग में चीज़ें घूम रही थी कि यार मैंने कितनी सारी चीज़ें फेस की हैं या मुझे पता ही नहीं था जब मैंने स्टार्ट करनी थी। फिर मेरे माइंड में आया क्यों ना अपने थोड़े दुखड़े थोड़े दुखड़े शेयर कर दिए जाएँ। जब मैंने स्टार्ट किया तो मैं भी बहुत वीडियोज़ देखती थी, सर्च करती थी यूट्यूब पे कैसे करें, कैसे नहीं करें लोगों के। और भी कितने कमेंट्स होते हैं कि घर बैठे कैसे काम, घर से काम कैसे करें, स्मॉल बिज़नेस कुछ भी होता है। तो मुझे बहुत कम जो रिसर्च करी मैंने, तो बहुत कम वीडियोज़ मिलती थी। कुछ क्वेरीज़ मेरी क्लियर ही नहीं हुई, तो जो मेरे कुछ सीनियर्स थे या मेरे फ्रेंड्स जो करते हैं बिज़नेस, मैं कुछ उनसे पूछ लेती थी। बट स्टिल जब आप खुद करते हो उसका एक्सपीरियंस ही अलग है। आई डोंट नो, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, वो आपका खुद का एक्सपीरियंस होता है यार। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो करके पता चलती हैं, पहले नहीं होता कि हाँ, जब हम किसी और को देखते हैं तो ऐसा लगता है वाओ वो ऑर्डर पार्सल करते हैं, घर बैठे ही बना रहे हैं, बिज़नेस चल रहा है ऐसे-ऐसे। तो जो हार्श रियलिटी ये है कि जब मैंने भी स्टार्ट किया, अब मुझे 1 ईयर कंप्लीट होने वाला है नवंबर में, दिवाली के टाइम पे। तो मुझे अब पता चल रहा है कि क्योंकि मेरे 100 ऑर्डर्स अभी तक 100 ऑर्डर्स कंप्लीट नहीं हुए हैं। मैंने बहुत सारी आइटम्स, क्रोशे आइटम्स या लिपन आर्ट, होम डेकोर बहुत सारी चीज़ें सेल की हैं, एम्ब्रॉयडरी भी। बट अभी तक 100 नहीं हुए ऑर्डर्स। तो फिर मुझे पता चलता है कभी-कभी 1 महीने में आपको 15 ऑर्डर्स भी आ जाते हैं, 10 ऑर्डर्स भी आ जाते हैं। कभी-कभी 2 महीने लगातार, 3 महीने भी, वो मेरा कोई और जॉब का रीज़न भी था जो मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई थी, मेरा यूट्यूब उसमें रुक गया। फिर कभी कुछ पोस्ट करने के लिए नहीं था, ऑर्डर्स ही नहीं आए थे, बनाया ही नहीं था। तो उसमें कोई ऑर्डर नहीं आया, मेरे 2-3 महीने थे वैलेंटाइन के बाद मुझे मार्च, अप्रैल, मई 3 महीने कोई ऑर्डर नहीं आया। तो जब करते हैं फिर पता चलता है कि यार नहीं, ऐसा नहीं होता कि आप कुछ नहीं करो, कुछ पोस्ट नहीं करो, वो भी बहुत बड़ी चीज़ है कि आपको रेगुलर दिखाना भी पड़ता है कि कुछ न्यू आइटम बनाइए, क्या है, क्या नहीं। फिर आती बात पार्सल करने की, उसके लिए भी कितने चक्कर काटने पड़ते हैं यार। जब आप हैं ही स्मॉल, आपके महीने में 100, 50 ऑर्डर भी नहीं जा रहे हैं ना महीने में, तो आप उस टाइम पे कोई बड़ी एजेंसी या प्राइवेट जो भी हमारी एजेंसीज़ होती है डिलीवरी वाली, पार्सल वाली, मुझे नहीं लगता कि हमें वो उस पे कुछ ऐसा ट्राई करना चाहिए। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन स्टार्टिंग के लिए तो फिर ये इंडिया पोस्ट का ही है, मैं भी वही करती हूँ। और फिर एक और चीज़, जब इन्वेस्ट कुछ करना होता है या कितने पैसे, कितना मटेरियल, रॉ मटेरियल, क्या बिज़नेस है, मेरा ज़्यादा हैंडमेड का ही है, तो उसमें कितनी दिक्कत आ जाती है स्टार्टिंग में। जैसे ये क्रोशे अगर है, तो इसका यार्न लेना है, कौन सी कंपनी का लेना है, कैसा। यूट्यूब पे बहुत हाइप है, मुझे भी नहीं पता था इतना, क्योंकि हम तो लोकल मार्केट से ले लेते हैं अभी भी। तो ट्राई करो पहले तुम भी, अगर इफ़ यू वांट गो इन क्रोशे टाइप बिज़नेस, कि अपने लोकल पहले सर्च करो उसका कैसा यार्न है या कैसा प्राइजेज़ हैं। घर पे देखो कुछ आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। पहले स्किल को वो करो अपना परफेक्ट, अच्छा बना लो। क्योंकि लोग भागते हैं बस यूट्यूब पे, वही मैं बात कर रही थी, इतने ब्रांड्स के पीछे भाग रहे हैं, कौन सा यार्न लें, कौन सा ये। ब्रो पहले अपना स्किल अच्छा करो। तुम अगर अच्छा है ना, तो जो सड़ा हुआ चलो सड़ा तो नहीं बोलूँगी, कुछ हैवी सा भी होगा, आप लोकल चीप थोड़ा सस्ता ले लोगे तो भी अच्छा बन जाएगा, क्योंकि मैं बनाती हूँ। वो कहते हैं ना, अगर आपकी कला अच्छी है तो आपकी कौन-सा मटेरियल है, आपका कौन से ब्रशेज़ हैं, कौन-सा पेंट है, वो मैटर नहीं करता। तो यही चीज़ है, पहले आपका स्किल अच्छा होता है ना, आप एक एम्ब्रॉयडरी वाले धागे से भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ क्रोशे कर लोगे, तो वो तुम्हारा अपना स्किल है। पहले ब्रांड के पीछे मत भागो, जो लोग मुझे ऐसा लगता है कि करते ही हैं, है ना? और फिर चीज़ें होती हैं कि ऑर्डर आएगा कैसे? ऑर्डर कैसे आते हैं? सोशल मीडिया से आते हैं, अपने आपके जो कॉन्टैक्ट्स हैं, जो आपके साथ जुड़े हुए हैं ऑनलाइन या ऑफ़लाइन। बट ऑफ़लाइन बहुत कम चांस है, क्योंकि खरीदेंगे ही नहीं वो। प्राइज़ेज़ पूछेंगे, भाग जाएँगे, ये फालतू की इंक्वायरी करेंगे। तो उसके बाद कौन-सा ऑप्शन रह जाता है? फिर है हमारे पास ऑनलाइन इंस्टा या यूट्यूब। तो इंस्टा पे भी तुम्हारे फॉलोअर्स ही नहीं होंगे, तुम्हारे कनेक्शंस ही नहीं होंगे, तो वो कहाँ जाएगा फिर?
तो बहुत पहले टाइम लगता है। तुम अपने स्किल को अच्छा करो, जब तक अच्छा करोगे ना 1 डेढ़ साल ऐसा चला जाएगा। इफ़ यू आर ऑलरेडी वेरी परफेक्ट, यहाँ पर प्रोफेशनली कुछ आर्ट की लाइफ में है या कोई ऐसा बिजनेस या काम करते हैं, तो फिर वो आपके लिए बेटर होगा। मुझे लगता है कि ईजी यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स होंगे। बट इफ़ नॉट, या आप अगर घर से काम करें, हाउस वाइफ हो सकते हैं, तो वहाँ थोड़ी मुश्किल आती है कॉन्टैक्ट के लिए। आपको स्किल दिखाना पड़ेगा, आपको क्या क्या आइटम्स बनाते हैं वो दिखाना पड़ेगा। फिर बाकी लक पे है, बिकॉज़ मैं इस चीज़ में बहुत लकी रही हूँ कि मेरी सपोर्ट में मेरे फ्रेंड्स, मेरे फैमिली, मेरे कज़न सभी ने, मेरे क्लाइंट्स इतने सपोर्टिव हैं, जो मैं एक बार कुछ बता देती हूँ तो वो उस पे मुझे वो अप्रिशिएट करते हैं कि आपने अच्छा बनाया है, या आई वी ट्रस्ट यू, आप जैसा बनाओ अच्छा है। मुझे अभी तक बाय गॉड्स ग्रेस कभी नेगेटिव रिव्यू नहीं आया कि कुछ ख़राब हुआ है या जो भी। तो आई डोंट नो, वो आपके ऊपर है। अगर आपके कनेक्शन अच्छे होंगे तो इट्स अप टू देम, क्योंकि मैंने इंस्टा पे मैंने पैसे भी लगाए हैं यार। मतलब अगर उस वे में जाना है ही नहीं, तो फिर थोड़ी, फिर तो और मुश्किल हो जाता है। उस पे कोई फ़ायदा नहीं है, ये भी बता दूँ मैं। ऐवे कि 3-4 बार मैंने उस पे अपने इंस्टा ऐड चलाए, मगर मुझे उसमें से सिर्फ़ एक, हाँ, सिर्फ़ एक ऑर्डर आया। क्वेरीज़ वाले आ जाते थे। आई डोंट नो, या तो प्राइस पूछ के भाग जाते हैं, डर जाते हैं, बट आई डोंट नो। बट नेवर माइंड, मेरे पास और अच्छे क्लाइंट्स हैं जो मुझे सपोर्ट करते हैं, और जिन्होंने कुछ बनवाना होता है तो वो बनवा ही लेते हैं, ज़्यादा चैं-चैं नहीं करते। तो प्लीज़, हाँ, ये कह रही थी मैं कि अगर स्टार्ट पे हूँ तो पहले अपना क्वालिटी ही अच्छा करना चाहिए, मुझे लगता है। टाइम लग जाएगा, बहुत लग जाएगा। आपके ऑर्डर्स अलग चीज़ है, पहले तो वो देखेंगे ही नहीं, फिर वो लेंगे क्यों? क्योंकि हमारे जैसे कितने हैं जो आर्टिस्ट इस टाइम पे क्रोशे का या कोई भी हैंडमेड बिज़नेस कर रहे हैं। तो कितनी उनको पोस्ट डेली की दिखती होंगी ना, ऐसे क्यों करेगा कोई? यहाँ तो एक चीज़ है यूनिकनेस की, फिर आप अपना, आपका प्रोडक्ट इतना यूनिक हो कि उनको बस, अब उन्होंने कहीं देखा नहीं है या सिर्फ ऑनलाइन मिलता है और लोकल में नहीं देखा, तो फिर वो भी चीज़ चल जाती है। और रेस्ट इज़ अप टू योर लक। उसके लिए आपको बस मेहनत करना है, काम करना है, एक तो पेशेंस रखनी है, तीसरा फिर लक आपका बाकी हेल्प करता है, मुझे जो लगता है। बट नहीं आते ऑर्डर स्टार्टिंग में, तो क्या, अभी मुझे 1 ईयर हो जाएगा तो अभी मेरे 100 ऑर्डर हुए ही नहीं हैं। तो मैं तो रेगुलर ट्राई कर रही हूँ। अभी सितंबर गया था तो मेरा सितंबर में सिर्फ एक ऑर्डर आया था। तो आई एम हैप्पी, जिसने ऑर्डर किया था मैं उनके लिए हमेशा खुश रहती हूँ। बट मुझे और ज़्यादा लगता है ठीक है, हमें करना है काम कर, क्या पता उस अगले साल आ जाए, है ना? तो पेशेंस की जो चीज़ है, जो मुझ में बिल्कुल भी नहीं है। मैं जिस तरह से बैठी हूँ ना, मुझ में बिल्कुल पेशेंस नहीं है, और यही चीज़ सबसे ज़्यादा आपको आर्ट भी सिखाती है। आर्ट आपको सिखाती है पेशेंट होना, क्योंकि ये जो आइटम है ना यहाँ पे इतनी बड़ी, अभी तक ये रेडी नहीं हो रही है। इसको कितना टाइम हो गया, ये 2 फीट अराउंड है और इसमें भी मिरर्स लगेंगे। इसका भी ट्यूटोरियल बनाऊँगी मैं। तो आई थिंक इतना दुःख मेरे लिए आज के लिए काफ़ी है, ज़्यादा मुझे चैन-चैन नहीं करनी चाहिए ना। अगर कुछ और मुझे मेरी वीडियो पसंद आती है किसी को, तो फिर मैं और वीडियो बनाऊँगी या क्वेरी से रिलेटेड या स्मॉल बिज़नेस से रिलेटेड। बट नहीं आते यार ऑर्डर स्टार्टिंग में, बहुत वो करना पड़ेगा। क्या बोलूँ, मैं तो बहुत सी चीज़ें नोट करके रखती थी। हाँ, वही, दैट्स इट। कॉम्पिटिशन इतना है ना कि हर कोई, आप खुद देखो, हर कोई आर्टिस्ट बना फिर रहा है, क्योंकि क्रोशे सबसे ईज़ी है। उसके बाद अगर आप लेबल आर्ट पे आ जाओ, या मतलब कोई भी आर्ट की फील्ड में आ जाओ, रेज़िन में आ जाओ, पेंटिंग में आ जाओ, तो ब्रो वो फिर एक्सपेंसिव है। तो वहाँ पे पता नहीं क्यों लोग डर जाते हैं, क्योंकि जब किसी ने करवाना होता है वो पैसे नहीं देखते। बट वो करवाने वाले लोग बहुत कम हैं, या हम उनके रीच तक नहीं पहुँचे हैं। तो आई डोंट नो, इस पे फिर आप बस प्रे कर सकते हो, अपने काम के लिए डेडिकेटेड रह सकते हो। दुःख तो है भैया, दुःख तो है। टाइम लगेगा, यहाँ पे टाइम लगेगा, ये बात है। टाइम लगेगा। एंड मेरी ये क्यूटी को अगर तुमको अच्छी लगी तो मेरी क्यूटी, इसको ऑर्डर कर सकते हो तुम लोग मुझे इंस्टा पे मैसेज करके, और मेरी जो भी मैं कितनी सारी चीज़ें बनाती हूँ, तो आपको वहाँ पे डिटेल्स मिल जाएंगी। है ना क्यूट? ठीक है, फिर रखना चाहिए, मुझे लगता है रखना चाहिए, हाँ, फ़ोन रखना चाहिए। अकेली बैठी थी मैं, अकेली थी आज, मेरे साथ कोई था नहीं। तो जब मैं अकेली होती हूँ मैं वीडियो बना देती हूँ। चलें, कैसी लग रही हूँ? अच्छी लग रही हूँ, मस्त। सो बस मेरा एक तो, हाँ, 30 डेज़ चैलेंज तो मैंने फ़ेल कर दिया यार, वो तो बताना भूल गई मैं। तो कुछ और कर लेंगे, कोई बात नहीं, ये तो चलता रहता है। बट मेरी रीच बड़ी अच्छी आ गई, मुझे कितने फॉलोअर्स आए, मज़ा आया, मज़ा। अब हम दिवाली के लिए बहुत सारी चीज़ें बनाएँगे, तो उसकी भी मैं अपडेट करती रहूँगी।
मुझे मज़ा आ रहा है मुझे मज़ा जब से मैंने बोलना स्टार्ट किया है ना, मुझे मज़ा आ रहा है, क्योंकि मैं अकेली बैठी रहती हूँ, मैं कुछ नहीं करती, मैं किसी से बात नहीं करती। तो इट्स बेटर कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, और अगर किसी को अपना करना है वो कमेंट्स में अपना एक्सपीरियंस शेयर करे। सी यू टिल देन, पेशेंस रखो, अपना स्किल बहुत अच्छा करो, एंड बस भगवान के ऊपर छोड़ दो फिर। ठीक है, अपना काम करते रहो पेशेंस से, स्किल को परफेक्ट करो, और रेस्ट इज़ अप टू आपका ऊपर वाला, वही देखेगा, भैया जिसने भेजा उसने कुछ तो सोचा होगा। जल्दी सोच लो प्लीज़ बाकी थैंक यू सो मच अगर आपने देखी है, मेरी फालतू बकवास सुनी है गुड नाइट, बाय बाय। अभी गुड नाइट नहीं हुई वैसे। सब्सक्राइब कर देना, मैं सब्सक्राइब, ओके। कोई क्वेरीज हुई तो मुझे ज़रूर बताना, मैं ट्राई करूँगी मैं नेक्स्ट टाइम और मस्त वीडियो बनाऊँ।